एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पिछले क्लास में एक रूटीन बनाए थे और उसी के रूटीन या फिर बोल सकते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग सारे सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका जीके से कवर किया गया है। जीके से अभी आज से क्लास में लोग टोटल सिर्फ 10 क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्यों में घटते क्रम में कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए आपको यहाँ पर विकल्प तो नहीं दिया हुआ, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत सारा विकल्प दिया होगा, जिसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ना वो आपका राजस्थान है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद पांचवें नंबर पे गुजरात आता है। आपके पास ऑप्शन में 3 ऑप्शन देगा, मतलब बढ़ते क्रम में दे या फिर घटते क्रम में दे। बढ़ते क्रम में अगर देगा तभी आपके पास 3 से 4 यहाँ पे विकल्प दिए रहेंगे, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश होगा। गुजरात नहीं होगा, या तो फिर आपके पास गुजरात होगा, उत्तर प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा और मध्य प्रदेश होगा अगर बढ़ते क्रम में बोले तब। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों से लगी हुई है। देखिए तो आपका वो भारत का जो राज्य है ना वो आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है, जो कि भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा राज्य है और किन 3 देशों से लगा हुआ है। तो पहला देश आपका भूटान हो गया, चीन हो गया और म्यांमार हो गया। ठीक है, जो कि भारत का राज्य हो गया आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास LAC। LAC का फुल फॉर्म आपका होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और किस देश की सीमा है। तो देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ना वो भारत और चीन की सीमा है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि भारत के किस पड़ोसी देश को नदियों का देश कहा जाता है। तो देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा ना, उसमें से मैं कुछ ऑप्शन आपको बताई हूँ। जैसे बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, वहीं म्यांमार को पर्वतों का देश कहा जाता है और पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। तो अगर आपके पास ये सारा ऑप्शन दिया रहता है तो आपको घबराना नहीं है, सोच समझ के आंसर देना है। अगर आपके पास पर्वतों का देश है तो आपका हो जाएगा म्यांमार, और नहरों का देश होगा तो आपका हो जाएगा पाकिस्तान, और नदियों का देश होगा तो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ककरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। बहुत सारे ऊर्जा संयंत्र बहुत अलग अलग राज्य में स्थित हैं। तो देखिए आपका ककरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना वो आपका सूरत, गुजरात में स्थित है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग महाराष्ट्र में देखते हैं तो महाराष्ट्र में आपका तारापुर और जैतपुर ऊर्जा परमाणु संयंत्र स्थित है। वहीं उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो स्थित है। ये आपको याद रखना, आपके ऑप्शन में दिया रहेगा गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इस तरह से आपके पास 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना होगा। ठीक है, वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अभिजीत बनर्जी को वर्ष 2019 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए अभिजीत बनर्जी को ना आपका अर्थशास्त्र में जो है वो 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बांग्लादेश किस भाषा परिवार की भाषा है। तो देखिए बांग्लादेश जो है ना वो आपका हिंद आर्य भाषा परिवार की एक भाषा है। देखिए हिंद आर्य भाषा में ना आपका जो है वो हिंदी भाषा आता है, संस्कृत भाषा आता है, उर्दू आता है, कश्मीरी आता है और नेपाली, ये सारे भाषा जो है इसमें आते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम लोग बहुत पहले भी पढ़े हुए हैं झारखंड जीके में भी कि हड़प्पा कालीन स्थल लोथल जो है वो आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो आपका प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि के चाल में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए तापमान बढ़ने पर आपका ध्वनि का चाल जो है ना, सॉरी माफ कीजिएगा बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया ना, इसमें आपका जब तापमान बढ़ता है ना ध्वनि का चाल भी है ना वो बढ़ जाता है। तो आपको याद रखना है कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल में भी वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग जीके में टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इसमें आपका टोटल 30 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन को स्टडी करेंगे जो आपका हूबहू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट आईक्यू।